मैं डॉक्टर शंकर पासवान, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जेल कॉलेज हाजीपुर, ए कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, मुजफ्फरपुर। आज मैं पार्ट सेकेंड के विद्यार्थी छात्रों को मीनिंग ऑफ फंक्शनल फाइनेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मीनिंग ऑफ फंक्शनल फाइनेंस कार्यात्मक वित्त के समर्थकों में जो अर्थशास्त्री आते हैं, जो सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये फंक्शनल फाइनेंस के बारे में ए.पी. लर्नर है। ए.पी. लर्नर जो प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अपने ये मीनिंग ऑफ फंक्शनल फाइनेंस के बारे में कहा है कि राजकोषीय नीति को कारगर ढंग से लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है। ए.पी. लर्नर ने कहा है, छात्रों, ये फंक्शनल फाइनेंस जो है एक निजी उपकरण अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं व्यवस्थापी नहीं होती। वह नियोजित आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में स्वतः क्रियाशील नहीं हो सकता। इस प्रकार सरकार को चाहिए कि राजकोषीय नीति के माध्यम से देश में स्थिरता के साथ साथ विकास और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए प्रयास करे। इस तरह राजकोषीय उपकरणों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया एवं सिद्धांत तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की जांच की कार्यात्मक वित्त कहा जाता है। इसी को हम फंक्शनल फाइनेंस कहेंगे। यानी राजकोषीय, छात्रों ध्यान देंगे, राजकोषीय उपकरणों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया एवं सिद्धांत तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की जांच को ही कार्यात्मक वित्त कहा जाता है। इसी को हम मीनिंग ऑफ फंक्शनल फाइनेंस कहते हैं। लर्नर, विद्वान अर्थशास्त्री लर्नर ने क्रियात्मक वित्त में वित्त से उन्होंने अर्थ लगाया है जिसके अंतर्गत राजकोषीय उपायों की जांच केवल इस आधार पर की जा सकती है उनका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और वे उपाय किस प्रकार कार्य करते हैं। इन शब्दों में सरकार द्वारा करारोपण, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट तथा डिफिसिट मैनेजमेंट आदि नीतियों का प्रयोग क्यों और किस तरह किया जाता है, इस तरह की व्याख्या करने वाले सिद्धांत को कार्यात्मक वित्त कहलाता है। इस कार्यात्मक जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शनल फाइनेंस है, इसके कुछ उद्देश्य हैं। छात्रों, हम इसके उद्देश्य के बारे में हम ध्यान देंगे। अभी लॉकडाउन है, आप लोग ये नेट और इंटरनेट के माध्यम से जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो हमारी बातों को रखेंगे, सुने और इसमें किसी प्रकार के आपको कोई समझ में बात नहीं आती है या तो यह बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, कभी भी प्रश्न कर सकते हैं और पूछा जा सकता है। आज के जो हम स्थिति है और कोरोना है, इसी में हम लोग के साथ रहकर काम करना है। हमें जीवन का एक पार्ट बना लेना है। ये जीवन के पार्ट में हम पढ़ाई को रेगुलर रखेंगे, रेगुलरिटी बनाकर रखेंगे। छात्र हम बीमारी से डरेंगे नहीं, अपनी पढ़ाई को आगे
बढ़ाते रहेंगे। हम इंटरनेट के माध्यम से हम हमारे जो टीचर हैं वो सभी इन्हीं के माध्यम से पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो। मैं अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शनल फाइनेंस के बारे में आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल फाइनेंस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वह मूल रूप से मांग, रोजगार और आय के तत्व स्तर को बनाए रखना है। इसके तहत जो फंक्शनल फाइनेंस का एक मुख्य उद्देश्य होता है, इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति बजट में परिवर्तन करके की जा सकती है। नेक्स्ट है पूर्ति एवं कीमतों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ प्राइस कंट्रोल करना है। सप्लाई पर कंट्रोल करना है और प्राइस पर कंट्रोल करना है। कार्यात्मक वित्त का एक अन्य उद्देश्य पूर्ति की पर्याप्तता तथा कीमत की उचित स्तर पर बनाए रखना अनिवार्य है। पूर्ति एवं कीमतों पर नियंत्रण। नेक्स्ट हुआ राज्य में क्रियाकलापों में वृद्धि का समर्थन करना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इनके ठीक विपरीत कार्यात्मक वित्त राज्य के कार्यकलापों में वृद्धि की नीति का समर्थन करते हैं। वो इसके जो फाइनेंस है, इसकी जो पॉलिसी है, उसका समर्थन जो क्लासिकल अर्थशास्त्री करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान। आप लोगों को मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को मैं फंक्शनल फाइनेंस के बारे में, उद्देश्य के बारे में मैं बताऊंगा। नेट के माध्यम से कभी कभी ये नहीं रहता है तो कटने की संभावना बनी रहती है, और मैं नेक्स्ट दिन क्लास में करूंगा।